एडिशन डिफरेंस का मतलब आप कैसे भी देखो, 4 को 2 से माइनस करोगे आपका इसमें क्या आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपके इसमें क्या है 2। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस आपके इसमें क्या है 2। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस आपके इसमें क्या है 2। और ये 2 का डिफरेंस आपके पास में चलता जाएगा। तो देखो एक तो जो चीज आएगी वो अपने पास में ये आएगी कि अपने पास में देखो अपन इसका एनवा पद फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को ये बता सकता है कि इसका ना 30वां पद कौन सा है आपके पास में, 30वां पद कौन सा है, कोई ये बता सकता है अपने पास में इसमें 15वां पद कौन सा है। तो वो चीज डिपेंड करती है। एक सीरीज आपके पास में होती है जीपी, एक सीरीज आपके पास में क्या होती है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके इसमें देखो 2, 4, 8 ये जगह 16, 32। कहने का मतलब ये जो सीरीज आपके पास में आएगी वो आपके पास में क्या आएगी, मल्टीपल प्रोग्रेशन आएगी। क्या आएगा आपके पास में मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल आपके पास में 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में कितना गया 8, फिर 8 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपके पास में 32। 8 को 16 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा आपके पास में 32। तो ये अपने पास में जो जीपी है वो तो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो अपने पास में क्या पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो आपके पास में एपी है वो अपन यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं, देखिए ये था अपने पास में। तो देखो जैसे अपन ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देखो आपके पास में देखो 2 और 3 एक बार समझ में आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए अपन 2 की बात करें तो अपने पास में क्या आएगा, देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो ए दिया हुआ है, एक क्या दिया आपके पास में डी दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया 10, और डी आपके पास में क्या हो गया डी इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया डी भी आपके पास में क्या है 10। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है इसकी, राइट फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। ठीक है, आपको ए और डी दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी 4 टर्म्स की एपी फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या होगी ए, सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी ए प्लस डी। ए में क्या डिफरेंस ना, डिफरेंस को क्या करोगे आप ऐड करोगे, तो आपके पास में क्या आएगी ए प्लस डी। थर्ड आपके पास में क्या आएगी ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी। देखो ए प्लस डी में फिर डी ऐड करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी। नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगी ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी। नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगी ए प्लस 9डी, ए प्लस सॉरी ए प्लस 4डी, ए प्लस 4। कहने का मतलब फर्स्ट आपके पास में क्या है, देखो ए की वैल्यू 10, फिर क्या करोगे 10 में डिफरेंस ऐड करोगे 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपके पास में 20, फिर 20 में फिर डिफरेंस ऐड करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 30, फिर 30 में फिर आपको डिफरेंस ऐड करना है तो आपके पास में क्या हो जाएगा 40, और ऐसे आपके पास में एपी चलती रहेगी। ठीक है, और देखो इसी में आपके पास में देखो 5th का क्वेश्चन देखो, इसी में आपके पास में 5th का आपके पास में ये है, देखिए a इक्वल टू -1.25, a इक्वल टू -1.25। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में d इक्वल टू -0.25, d इक्वल टू 0.25, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए अपन बात करते हैं माइनस दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखो फर्स्ट टर्म आपके पास में फाइंड आउट करो तो क्या आएगा आपके पास में माइनस का 1.25। सेकेंड जो टर्म आपके पास में होगी वो सेकेंड टर्म आपके पास में क्या होगी माइनस का 1.25, इसमें क्या ऐड करोगे 0.25,
नेक्स्ट जो आपके पास में होगी उसमें आप क्या ऐड करोगे, देखो आपके पास में माइनस का तो 1.25 और माइनस इसको 2 से इंटू करके ऐड कर दो, तो आपके इसमें 2 से इंटू करके ऐड करोगे तो आपके इसमें क्या आएगा 2 इंटू 0.5 0.25 ये था आपके पास में। तो देखिए अपन बात करते हैं, फर्स्ट टर्म आपके इसमें क्या गई 1.25, फर्स्ट टर्म क्या गई 1.25, सेकेंड टर्म देखो आपके इसमें, देखो ये दोनों ही टर्म आपके इसमें माइनस की है तो क्या हो जाएगा आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो दोनों आपके इसमें ऐड होंगे तो आपके इसमें क्या हो जाएगा आपके इसमें माइनस का 1.50, माइनस का 1.50। नेक्स्ट जो आपके इसमें आएगी देखो ये टर्म आएगी, तो डायरेक्टली आप ना 1.50 में क्या ऐड कर दो 0.25 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म आपके इसमें माइनस का 1.75, 1.75। नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा 1.75 में क्या ऐड करोगे आप कैसे में माइनस का 2.00, 0.25 ऐड करोगे आप कैसे माइनस का 2.0, ये आपके पास में आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको अनुज? नहीं सर, हो जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं थर्ड के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो थर्ड का क्वेश्चन मेरे पास में ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास में ये है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। क्या दिया आपको, क्या फाइंड आउट करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और एक क्या फाइंड आउट करना है आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूं डायरेक्टली, थर्ड में आपके इसमें थर्ड पार्ट ले रहा हूं, तो थर्ड पार्ट आपका इसमें क्या होगा 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ये आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास में देखो फर्स्ट ए की वैल्यू तो आपके पास में क्या हो गई 1/3, ए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में 1/3, बी की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, देखो 5/3 में से क्या माइनस कर दो, सॉरी डी की वैल्यू 5/3 में से क्या माइनस कर दो 1/3 माइनस कर दो, तो आपके पास में क्या आएगा एलसीएम तो क्या आ जाएगा आपके पास में 3, क्या आएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4/3, 4/3। तो यही आपको दोनों फाइंड आउट करने थे, एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक आपके पास में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास में देखो इसमें से कोई क्वेश्चन बताओ, मेरे ख्याल से हो जाएगा अनुज? सर इसमें फोर्थ का और बता दो। 4 का देखो, 4 का क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि 0.6 4 क्वेश्चन पार्ट 0.6 1.7 1.7, नेक्स्ट आपके पास में है 2.8 और 3.9, ये आपके पास में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो इन क्वेश्चनों में देखो आपके पास में ए की वैल्यू तो आपके पास में क्या है 0.6, ए की वैल्यू क्या आपके पास में 0.6 और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी 1.7 से क्या माइनस कर दो 0.6 माइनस कर दो, तो आपके इसमें क्या आएगा 1.1, ये फाइंड आउट करना हो जाएगा। हाँ तो देखो आप चाहो तो माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली रखो, दो ही तो जने हो। देखो अपन बात करते हैं, तो देखो बात करें तो अपने पास में देखो क्या चीज आती है कि देखो 3 और 1 है, फर्स्ट में देखो फर्स्ट में 3, हेलो सर ये फिर से बताना थर्ड का, समझ में नहीं आया। फिर से बताऊं थर्ड का? हाँ सर ठीक है, अपना माइक ठीक है। देखो
अपने को एक सीरीज दी हुई थी, उस सीरीज में आपके पास में क्या आ गया 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो देखो इसमें ए की वैल्यू तो आपके पास में क्या है, फर्स्ट जो टर्म होगी वो तो आपके पास में क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। फर्स्ट जो टर्म होगी वो आपके पास में क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। सेकंड देखो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास में, सेकंड टर्म में से क्या कर दो, इस सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर दो, 1/3 माइनस कर दो। सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर दो, 1/3 माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म से 1/3 माइनस करोगे तो फिर 3 एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 5 - 1, तो 4/3 डी की वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर इस फोर्थ पार्ट में देखें तो फोर्थ वन देखो, फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या है 0.6, तो 0.6 तो क्या होगा आपके पास में ए की वैल्यू हो गई। फर्स्ट टर्म है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, ए की वैल्यू। और ए क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस आपके पास में डी क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ये होगा आपके पास, हो जाएगा ना। देखो इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि विच इज द फॉलोइंग आर एपी। पहले तो आपको ये चेक करनी है कि आपके पास में जो दिया हुआ है एपी वो है या नहीं है। और अगर इफ दे फ्रॉम एन एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म। अगर आपके पास में एपी है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और मोर 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 3 और टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको अपन करते हैं। आज आपकी क्लास है वो सिर्फ 40 मिनट की होगी। ठीक। देखिए आपके पास में देखो ये दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके पास में 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। 4 पे देखो 2, 4, 8, 16 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो आप खुद भी ना, देखो अगर देखना चाहो तो देखो ए की वैल्यू आपके पास में क्या है यहाँ पर 2, तो D1 देखना आपको, तो D1 आपके पास में क्या है 4 - 2 इक्वल टू 2। D2 आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में 8 - 4 इक्वल टू 4। कहने का मतलब आपके पास में D1 डज नॉट इक्वल टू D2। अगर D1 की वैल्यू आपके पास में D1, D2, D3 की वैल्यू आपके पास में अगर इक्वल नहीं है तो आपके पास में एपी नहीं है, तो दिस सीरीज डज नॉट एपी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में देखो बात करें अपन सेकेंड पार्ट, तो देखो सेकेंड पार्ट आपके पास में क्या होगा, सेकेंड पार्ट आपके पास में होगा 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 3, 7/2 ये दिया हुआ आपको। तो देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास में जो नंबर्स आपकी की सीरीज दी हुई है आपके पास में एपी है भी या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, देखो D1 फाइंड आउट करेंगे, तो D1 क्या आएगा 5/2 - 2, 5/2 - 2। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 2, तो एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 - 4 इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2। सेकेंड आपके पास में D2, D2 आपके पास में क्या होगा, देखो 3 - 5/2, 3 - 5/2, 2 तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास में 6 - 5, ये भी क्या जाएगा 1/2। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, D3 फाइंड आउट करना है, तो D3 आपके पास में क्या आएगा 7/2 से 3 माइनस कर दो, 7/2 - 3, तो 2 तो एलसीएम आएगा, क्या आएगा 7 - 6 इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब नहीं उसमें D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 तीनों के आपके पास में इक्वल है। तो जो आपको सीरीज दी हुई है वो आपके पास में क्या है एपी, तो आपके पास में क्या है एपी है। तो इसको देखो जब आपके पास में एपी आ गई तो आपके पास में क्या फाइंड आउट करना है, मोर 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो मोर 3 टर्म देखो A5, A1, A2,
A3 और A4 ये तो दी हुई है, A5, A6 और A7 आपको फाइंड आउट करनी है। तो A5 का कितना हो जाएगा 7/2 और डिफरेंस कितना है 1/2, डिफरेंस क्या ऐड कर दो 1/2, तो हो जाएगा 2 7 + 1 = 8/2 = 4, 8/2 = 4। सेकंड आपके इसमें देखो A6 फाइंड आउट करना है, तो देखो 4 में क्या ऐड कर दो 1/2 ऐड कर दो, 4 में क्या ऐड कर दो 1/2, A5 में डिफरेंस ऐड करोगे तो आपके इसमें क्या आएगा 2 एलसीएम, क्या आएगा आपके इसमें 8 + 1, 8 + 1, तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2। फिर A7 फाइंड आउट करना है, तो A7 फाइंड आउट कर दो, देखो 9/2 में क्या ऐड कर दो 1/2, 9/2 में क्या ऐड कर दो 1/2, तो आपके इसमें क्या आएगा 2 तो एलसीएम, क्या आएगा 9 + 1 = 10/2, = 10/2, क्या क्या इसमें 5। इस तरह से आपको क्या करना है 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्वेश्चन बताना है। अनुज सर आ गया। आ गया, जी सर। एक मिनट देखो। देखिए अपन अगर देखो बात करें तो अपने पास में देखो एक क्वेश्चन आपके पास में ये दिया हुआ है, ए 5th का देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में ये है 3 + √2, 3 + √2, 3 + √2, नेक्स्ट आपके पास में ये है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, ये आपको दिया हुआ है। तो देखो आपके इसमें देखो d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपके इसमें क्या आएगा d = 3 + √2 - 3, सेकेंड टर्म में से क्या माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म माइनस कर दी, तो अपने पास में देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया इसमें √2, ये तो d1, d2 अगर अपन फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या आएगा 3 + 2 √2 - 3 + √2, 3 + √2, तो देखो इसको लिखो 3 + 2 √2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके आएगा 3 - √2, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस, 3 से तो 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 √2 में से √2 माइनस करोगे आपका क्या आएगा इसमें √2। अगर ऐसा नहीं कर पाओ तो आपका इसमें ये हो जाएगा 2 √2 - √2 -√2, ठीक है। तो देखो √2 तो क्या ले लिया कॉमन, क्या बच गया इसमें 2 - 1, 2 - 1 बच गया, तो देखो 2 - 1 1 और 1 को √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2, इसका मतलब आपके इसमें d1 = क्या देखा है d2, d1 = d2, तो आपके इसमें क्या होगी AP होगी, तो आपके इसमें क्या होगी AP होगी। तो देखो इसके नेक्स्ट टर्म आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, देखो 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2, डायरेक्टली हो जाएगा आपका, क्या क्या होगा 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास में एक क्वेश्चन नंबर आता है 6, इसी का पार्ट 6, देखो 6 का देखो 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। ये देखो आपके पास में, देखो आपके पास में देखो यहां पर देखो दिखने से लग रहा है कि आपके पास में ये एपी हो सकती है, बट एक्चुअल में एपी नहीं है, क्यों देखो d1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या आएगा इसमें 0.22 में से क्या माइनस करोगे 0.2 माइनस करोगे 0.2 माइनस करोगे क्या आएगा इसमें
0.02। नेक्स्ट D2 फाइंड आउट करोगे, आपके इसमें क्या आएगा 0.222, इससे क्या फाइंड आउट करोगे 0.22 फाइंड आउट करोगे, क्या आएगा आपके इसमें 0.002। अब देखो ये दोनों ही टर्म आपके इसमें क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों ही टर्म आपके इसमें क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दोनों टर्म से आपके इसमें इक्वल नहीं है, तो आपके इसमें क्या जाएगा D1 डज नॉट इक्वल टू D2। कहने का मतलब ये AP नहीं है, इसका मतलब इसकी मोर टर्म फाइंड आउट नहीं करनी है आप, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके पास में, देखो आप में से कोई ये बता सकता है कि ना ये जो x का क्वेश्चन दे रखा है वो AP होगी या नहीं होगी। x का क्वेश्चन -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 होगी क्या? अनुज होगी? होगी सर। होगी, हाँ होगी। देखो इसमें भी देखो आपके इसमें D1 की वैल्यू 0 आएगी, इन दोनों को देखोगे तो भी D1 की वैल्यू 0 आएगी, और इन दोनों को देखोगे तो भी आपके इसमें D1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, इसी में क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास में यह है कि √2 √8 √2 √8 √18 √32, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखो अपन देखें तो अपने पास में देखो D1 की वैल्यू क्या क्या इसमें √8 माइनस √8 माइनस √2। तो देखो देखने में तो आपको शायद हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, पता नहीं क्या दे दिया, ठीक है, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं है। देखिए √8 क्या ले सकते हैं अपन, देखो √8 को अपन ये ले सकते हैं √4 × 2, 4 × 2, और 4 किसका होगा कैश में 2 का, तो क्या हो जाएगा कैश में 2 √2, तो 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश में √2, क्या हो जाएगा कैश में √2, ये हो जाएगा कैश में। D2 की वैल्यू अगर अपन देखो फाइंड आउट करें तो अपने पास में क्या आएगा √18 माइनस आपके इसमें क्या आएगा √8, ठीक है। √18 को देखो क्या लिख सकते हैं 9 × 2, तो क्या हो जाएगा कैश में 3 √2, क्या हो जाएगा कैश में 3 √2 माइनस ये हो जाएगा कैश में 2 √2। देखो √2 तो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3 - 2, क्या क्या कैश में √2, कहने का मतलब D2 इक्वल टू D1, ठीक है। D3 अपन वो फाइंड आउट करते हैं, D3 अब कैश में क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपके इसमें देखो √32 माइनस √18, तो ये इसको क्या लिखोगे 16 × 2, 16 × 2 का मतलब आपके इसमें क्या आएगा 2 √2, सॉरी 16 4 √2 माइनस ये हो जाएगा आपके इसमें 3 √2, तो क्या हो जाएगा आपके इसमें ये भी क्या जाएगा √2, क्या आएगा √2। तो इसके देखो मोड टर्म आपके इसमें देखो क्या जाएगी, फर्स्ट टर्म दे दिया इसमें देखो 2, सेकंड टर्म क्या थी 2 √2, फोर्थ टर्म क्या थी, थर्ड टर्म क्या थी 3 √2, और फोर्थ टर्म 4 √2, नेक्स्ट क्या जाएगी 5 √2, नेक्स्ट क्या जाएगा आपके इसमें A5 क्या जाएगा आपके इसमें A5 क्या जाएगा आपके इसमें 5 √2, 5 √2, A6 क्या आएगा आपके इसमें 6 √2, और A7 क्या जाएगा आपके इसमें 7 √2। तो क्या कर दो इसको देखो रूट में लिखा था होता है क्या जगह 25 × 2, 25 × 2, और एक आपके उसमें देखो ये हो जाएगा क्या जाएगा √50, इसको लिखोगे तो आपके इसमें क्या जाएगा 36 × 2, तो 32, ये हो जाएगा आपके इसमें 72, इसको लिखोगे तो आपके इसमें क्या आएगा 7 का क्या होता है 49 × 2, तो क्या जाएगा आपके इसमें 98, ये थी, ये क्वेश्चन हो जाएगा शायद, हो जाएगा ना, हो जाएगा। देखो इसमें मैं आपके देखो 12 13 का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो आपको ये बताना कि आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो देखो फर्स्ट आपके पास में फर्स्ट ये दिया हुआ है, फर्स्ट ये दिया हुआ आपके पास में। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, देखो 9th में भी आया था ऐसा क्वेश्चन आपके पास में, ध्यान हो तो। व्हेन द फेयर इज 15 एंड द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ऑफ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब फर्स्ट जो दे रखा आपके पास में, जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका तो 15 रुपीज लगेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता जाएगा आपके पास में, ईच किलोमीटर आपके पास में क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो ईच किलोमीटर आपके पास में ऐड होता जाएगा, तब कैसे देखो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8। तो थर्ड किलोमीटर आपके पास में जैसे क्रॉस करेगा, थर्ड किलोमीटर जैसे क्रॉस करेगा क्या क्या हो जाएगा आपके पास में, 15 और 8 कितना होगा 23, तो 23 प्लस 8, ठीक है। फिर वापस क्रॉस करेगा फोर्थ किलोमीटर, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 23 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 31, और 31 प्लस 8, तो ये जगह 39। तो आपके पास सीरीज क्या बचेगी 15, 23, 31 और 39, ये सीरीज बन जाएगी।